अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर की दुनिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विनवर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, तो एमएस वर्ड है, एमएस पेंट है, एमएस एक्सेल है, ये सारी चीज़ें जो पार्ट हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, इसीलिए इनके आगे लगता है एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हम लोग किस तरह से खोलेंगे इसको, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है विनवर्ड। जैसे कि हम लोग पहले प्रेस करेंगे कंट्रोल आर, जैसे कि हम लोगों ने वर्डपैड ऑन करा था, टी ब्रश ऑन करा था यानी कि एमएस पेंट, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे विनवर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की है विनवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप करा है विनवर्ड। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से कुछ ऐसे टैब हैं जो आप लोग ऑलरेडी वर्डपैड में और नोटपैड में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा होम टैब। पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर फाइल टैब ओपन करके दिखा देती हूँ, जो सेम एमएस पेंट की तरह वर्डपैड की तरह है। पहले न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर्ड, सेंड एंड पब्लिश एंड क्लोज। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट की डिटेल्स बताती हूँ। जो हमारे पास ये टूल बॉक्स हैं, यानी कि टूल बॉक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्लिप कार्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल बॉक्स आता है वो है हमारे पास फॉन्ट। और जो आपको क्लिप कार्ड का जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। ओके, तो आप लोगों को ये जो है क्लोज दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉन्ट साइज के फॉन्ट टूल के बारे में बताती हूँ। तो फॉन्ट टूल बॉक्स में क्या चीज़ है हमारे पास, कैलिबरी, यानी कि क्या चीज़ है ये, फॉन्ट। यानी कि अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ओके, और अगर हमें इसका साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट साइज एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का जो तरीका है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। मैं आप लोगों को जो कीज़ बताते जा रही हूँ वो आप लोग लिख भी सकते हो, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास बोल्ड। तो मैंने बोल्ड आपको पहले भी बताया, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन आ जाती है। ठीक है, अगर हमारा बाई चांस वर्ड गलत हो जाता है तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ को पावर में लिखना है तो हम यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्ट। और अगर हमारे पास कोई भी किसी भी चीज़ को हमें नीचे लिखना है, ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग नीचे लिखते हैं तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से भी फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं तो जैसे कि आप लोगों को ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं अब आपको ये सारे टूल्स आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ को ऑनली, ताकि आप लोगों को चेंजेस नज़र आने लगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करके। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एरियल अरेबियन में ऐसी हो गई है, एरियल एरो में ऐस टाइप की दिखाई दे रही है।
आप जौन सा चाहो, आपको जोन सी अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इसको इंक्रीज़ करने की। इंक्रीज़ करने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम यहाँ से इसका डायरेक्ट साइज़ बढ़ा दें, डिक्रीज़ करना है इंक्रीज़ करना है जो हमें करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो यहाँ से होता है। ये देखिए आपको दिखाई दे होगा इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे ये बोल्ड करना है तो क्या करूँगी मैं, कंट्रोल B। आप लोग बोले होंगे ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो ये हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसे, अब ये बोल्ड नहीं है। देखो मैं आपको नीचे वाला पैराग्राफ दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। कंट्रोल चेंजेस दिखे आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट में आप पैराग्राफ में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसे इटैलिक करके। इटैलिक की क्या थी शॉर्टकट की, कंट्रोल I, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वाले फॉन्ट का आप लोगों को साइज बड़ा दिखाई दे रहा है, इस वाले फॉन्ट में आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है और इस वाले फॉन्ट में ये इटैलिक नजर आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास ऑन द इंसर्ट टैब। पहले तो मैं इसकी स्टाइल चेंज कर देती हूँ, जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, जैसे कि मुझे हेडिंग बनानी हो इसे। ठीक है, और उसके बाद अब मैं इसे क्या कर देती हूँ, पहले तो इसमें लगाती हूँ कंट्रोल B यानी कि बोल्ड कर दिया। दूसरा मुझे चाहिए इसके नीचे अंडरलाइन, तो कंट्रोल U करूँगी तो मेरे पास क्या लग जाएगी, अंडरलाइन। देखो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन इसके ऑन दिखाई भी दे रहे होंगे। ठीक, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। दिखाई दे रहे हैं आपको चेंज होते हुए? ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि यहाँ पर इनको बोलते हैं हम लोग अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं हम राइट अलाइनमेंट और इसको बोलते हैं हम मिडल अलाइनमेंट या सेंटर। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल L, मिडिल की होती है कंट्रोल E और राइट की होती है कंट्रोल R। और अगर हमें जस्टिफाई करना है यानी कि एक जैसा करना है तो उसकी होती है कंट्रोल J। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे द रुक गया यूजिंग वाला, G आगे जा रहा है, T पीछे है, तो इसके लिए मैं एक जैसा कर सकती हूँ जैसे कि ये गए और जस्टिफाई। और मैं इसकी शॉर्टकट की से भी कर सकती थी जैसे कि देखिए कंट्रोल J। ठीक है, और अगर मुझे इसे राइट में चाहिए तो करूँगी कंट्रोल R। ठीक है, और अगर मुझे इसे लेफ्ट में चाहिए तो करूँगी कंट्रोल L। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है स्पेसिंग की। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ से मैं स्पेस बढ़ा सकती हूँ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इस पैराग्राफ का स्पेस चेंज हो गया। अगर मुझे इस वाले का चेंज करना है तो मैं इस पे लगाऊंगी। जैसे कि अब मुझे करना है इसका, वो और कम हो गया है तो और ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने। मैं अपने स्टाइल अपने अकॉर्डिंग मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, स्पेसिंग के लिए। अब यहाँ पे बात आती है बुलेट पॉइंट्स की। अगर मुझे कोई भी बात बुलेट पॉइंट में लिखनी है तो मैं यहाँ से लगा सकती हूँ। देखो बुलेट पॉइंट आ गया। अगर मैं इसका एंटर दबाऊंगी फिर भी बुलेट पॉइंट आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस लाइन को कॉपी किया तो मैंने आप लोगों को ये वाला जो टूल बॉक्स था आपको क्लोज नज़र आ रहा था, इसको सिलेक्ट करते ही ये ऑन हो गया। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है कट का, दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। तो मुझे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है शॉर्टकट की कंट्रोल C। ठीक है, और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल V। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पेस्ट का ऑप्शन भी ऑन हो चुका है, वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये पेस्ट हो चुका है सेम। ठीक है, और अगर मुझे ये वाली हेडलाइन यहाँ पर नहीं चाहिए और यहीं पर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी।